एग्जाम इजी और हार्ड हो जाता है, लोग सोचते हैं कि किताबें कौन सी पढ़नी है या कोई टीचर हेल्प कर देता है। मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीजें ना आपके नेचुरल रूटीन में और आपके नेचुरल अंडरस्टैंडिंग में छुपी हुई है। जैसे आप खाना कैसा खाते हैं, आप कितने घंटे सोते हैं। सर फर्स्टली जो आपने बात कही वो बहुत ही सही है कि फूड एंड स्लीप आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनी एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन लाइफ। मुझसे कुछ एंड पूछना चाहोगे? सर इसी पे एक फॉलो अप क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। So Divyanshu, first of all, a warm and very congratulatory gesture from my side for this grand success. So पहली वाली फीलिंग थैंक कैसी यू सो थी मच सर। जब रैंक अपना 30 देखा और सिलेक्शन भी देखा जब। Sir, I was very thrilled to see the rank, and it was a very jubilant moment for me and my parents and my entire family as well. So it was a very good feeling, and since then the congratulatory messages have been flowing. So I think it's a very good feeling, and thankfully it turned out well for me. यस, जिंदगी का ये सबसे बड़ा दिन होता है। मतलब इस दिन के बराबर ना पेरेंट्स के लिए स्पेशली बहुत बहुत बड़ा दिन होता है। लाइक जब जी आप सर। आगे चल के लाइफ में सेटल होगे और आपके अपने चिल्ड्रन का ऐसा दिन आएगा, तो आपके अंदर जो फीलिंग होगी ना वो उस वक्त आएगी, वो आप खुद में फील जी करते जी। हो। नाइस। जी सर, बिल्कुल सर। या सो जो अटेम्प्ट था ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? सर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, एंड मेरा सेकंड इंटरव्यू भी था। बट लास्ट टाइम इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई रीच टिल द इंटरव्यू स्टेज, बट मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। एंड दिस टाइम आई गॉट थ्रू ऑल द 3 स्टेजेस। अच्छा अच्छा, तो दोनों अटेम्प्ट में क्या थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ नजर आया, पीटी मीन या इंटरव्यू में, स्ट्रेटेजी को लेके? सर ओवरऑल मेरी मेंस की स्ट्रैटेजी तो दोनों अटेम्प्ट्स में सेम ही थी, क्योंकि मैंने अपने रिसोर्सेज काफी कंस्ट्रेंट कर रखे थे कि मैं वही रिवाइज करूंगा बार बार, तो वो मेरे सेम रिसोर्सेज थे। बट अच्छा पीटी में एक चीज जो मैंने फोकस करी फॉर द सेकंड अटेम्प्ट वाज एक्चुअली टू रिड्यूस द नंबर ऑफ मॉक टेस्ट, बिकॉज लास्ट टाइम इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई अटेम्प्टेड अराउंड 80 पेपर्स, एंड आई वाज, बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, सो थोड़ा एक्साइटेशन था कि पहला प्रीलिम्स एंड ऑल। But this time I focused more on the elimination technique, which is very important in the actual UPSC prelims exam. So I restricted the number of papers, but at the same time I practiced that elimination more and more, जिसकी वजह से मेरा score around 15 marks इस बार increase हुआ। 110 मेरे last time थे, this time I should get around 125 marks. So that was for prelims. And sir, interview last, yes sir. For interview, actually I was more confident this time. Last time I was very nervous, because of which I was not able to do well. So this time I went in with confidence and I was very calm. So I think that worked in my favor. So these were the two major changes. that's good, that's good. What about the interview, the first interview experience and second interview experience? Sir, actually, in my first interview experience, I was very nervous. So I ended up answering 2, 3 easy questions of polity wrongly, which sort of didn't create a good impression. And I also mistakenly interjected a member, I think, which because of which he took offense for that. So I basically had done all the blunders that are possible in the interview. So I ended up getting only 146 marks. But this time I was very clear that I'll be more calm, composed, and I'll let them first ask the question and then I'll answer it completely. So maintaining that basic demeanor, I think, helped me in this interview very well. ओके जब हमारी मॉक इंटरव्यू में एक कन्वर्सेशन हो रहा था, तो मतलब उसमें से क्या एसेंस निकाला था आपने इस बारी? सर एक तो वो मॉक इंटरव्यू काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, बिकॉज जो पैनल मेंबर्स थे एक तो वो काफी डाइवर्स एरियाज से थे। सो आई वाज आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम वैरायटी ऑफ एरियाज व्हिच आल्सो हैपेंड इन माय एक्चुअल यूपीएससी इंटरव्यू। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच हैपेंड वाज इन माय यूपीएससी इंटरव्यू आई वाज आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम इंडियन माइथोलॉजी व्हिच वाज माय हॉबी, एंड अ सिमिलर एक्सपीरियंस हैपेंड विद मी इन द मॉक इंटरव्यू एज वेल। मुझसे इंडियन माइथोलॉजी पे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो वो उस एक्सपीरियंस ने मेरे को काफी हेल्प किया वो आंसर्स करने के लिए इन द एक्चुअल। ओके गुड। नाउ दिव्यांशु, एज योर ऑप्शनल इज मैथमेटिक्स, आई नो इट ऑलरेडी। जीएस के अंदर में और मैथ में क्योंकि बहुत ज्यादा सिनर्जिकल रिलेशन नहीं होता है, और स्पेशली जब टाइम जी सर। एनर्जी देनी हो, कैसे बैलेंस किया आपने दोनों के बीच?
सर एक्चुअली मैंने मैथ्स ऑप्शनल ऑप्ट इसलिए किया था क्योंकि जो मेरा इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट का बैकग्राउंड है उसमें मैथ्स के काफी टॉपिक्स पहले से ही कवर हो गए थे. सो आई ऑलरेडी हैड अ ब्रॉड आइडिया ऑफ व्हाट दी टॉपिक्स आर गोइंग टू बी इन मैथ्स. सो मुझे इतना ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ा मैथ्स को जितना नॉर्मली एक नए एस्पिरेंट को देना पड़ता है. So that was the first thing. But still, I would say if I have to give up in percentage terms, it would be around 60-40. 60 went for maths and 40 for GS, because maths may we have to solve notes, we have to solve books, we have to solve them again and again. So definitely I had to practice more in maths, but at the same time I didn't compromise on my GS part, because ultimately maths is only 500 and GS is 1000 marks. So I cannot compromise on that. Yes. So I maintained a 60-40 ratio of both. Yeah, but in GS also when it comes to answer writing, especially ethics का पेपर and जो ऐसे का पेपर होता है, तो या तो जब आपने स्कूलिंग में ही कहीं कंपटीशन में आपका ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेशन रहा हो या फिर आपको खुद से इंक्लिनेशन हो कुछ लिखने की, तो आंसर राइटिंग कैसे मतलब मैथ को और यदि ऐसे को और एथिक्स के पेपर को कनेक्ट करें तो अलग से आपने क्या किया होगा उसके लिए? Sir, actually, essay paper came a bit easy to me because I have an experience in writing some sort of stories, which I used to do in my college, both in BITS and IIM. So essay writing was something that I was sort of comfortable with. So that did not create any issues. But yes, for ethics, specifically for the case studies, I had to develop a new strategy because it was entirely a new thing for me, that how should I introduce the case study and how should I go about it. So for that, I solved multiple, saw the model solutions of multiple mock papers. कि और फिर मैंने उनके हिसाब से अपनी एक स्ट्रैटेजी डिवाइस करी कि मैं किस तरह से केस स्टडी को अप्रोच करूंगा. तो वो मेरा एथिक्स में एक फोकस एरिया था. या क्योंकि एथिक्स के पेपर में यदि हम एवरेज माने पूरे 1000 जो मार्क्स होते हैं जीएस में 250 100 मार्क्स क्रॉस करना पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 में इट्स जस्ट वेरी डिफिकल्ट. बट एथिक्स के पेपर में कैन क्रॉस मतलब एक 400 मार्क्स के ऊपर जाना होता है टोटल यदि स्कोर देखें. तो एथिक्स का पेपर और ऐसे का पेपर बहुत हेल्प करता है, राइट? पिछले बार से की स्ट्रेटेजी सेम थी दोनों पेपर्स में, एथिक्स का एंड ऐसे का? सर लास्ट टाइम से एक चीज मैंने डेफिनेटली इंप्रूव करी थी. ऐसे में तो मेरी सेम थी, पर एथिक्स में मैंने वो चीज इंक्लूड करी ऐसे से, वो ये थे मैंने पर्सनल एग्जांपल्स इस बार काफी ज्यादा डाले थे एथिक्स के पेपर में, जो लास्ट टाइम मैंने मिस कर दिया. So I think because of that, it created a good impact that since I was able to relate the questions to my personal experiences, those examples may have fit well. So I think that was one strategy that I changed for ethics. Now, जैसे ये पॉलिटी का स्पेशली पेपर जैसा मैं पढ़ाता भी हूँ, तो कैसा है? इजी है, हार्ड है प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव में? कैसा आपको लगा? सर इस बार पॉलिटी का प्रीलिम्स पेपर वाज स्लाइटली ऑन द इजियर साइड बिकॉज इट वाज मोर लॉजिकल. And at this, so if things don't go towards the factual side but go for the logical side, then it becomes easier for the people who have actually understood the subject well to score marks. तो मुझे क्योंकि पॉलिटी की अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, क्योंकि लक्ष्मीकांत काफी बार पढ़ी हुई थी, so because of that I was able to do well in prelims. For mains I would say polity was slightly on the tougher side because they were very demanding questions and उनके लिए content थोड़ा कम था जितना मैंने पढ़ा था. So I had to think a lot while writing the answers, and we have to write the answers very fast. So I think उसमें definitely थोड़ा improvement किया जा सकता है by reading multiple sources. Good. Now कैडर आपने कौन सा फर्स्ट डाला हुआ? राजस्थान of course. जी सर. तो क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार? जी सर. राजस्थानी मिलने की एक्सपेक्टेशन? सर राजस्थान तो नहीं मिलेगा सर, जनरल की सीट्स ही नहीं है एक्चुअली. So that is an issue. अच्छा. Yes sir. So there are only 6 seats, but general की ना insider की seats है ना outsider की. So Rajasthan is closed for me. But I'm hoping that I should get maybe MP or Telangana. So I'm hoping for these 2 cadres. But let's see how the other 29 people fill their preferences. Yes, that is also a point. But hopefully let's hope for the best. कभी-कभी ऊपर वाले की. Yes sir. Thank you. है ना? एक बहुत नेचुरल सा क्वेश्चन है, एकेडमिक्स से रिलेटेड भी है, थोड़ा सा अलग हटके भी. एग्जाम इजी और हार्ड हो जाता है, लोग सोचते हैं कि किताबें कौन सी पढ़नी है या कोई टीचर हेल्प कर देता है. मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीजें ना आपके नेचुरल रूटीन में और आपके नेचुरल अंडरस्टैंडिंग में छुपी हुई है. जैसे आप खाना कैसा खाते हैं, आप कितने घंटे सोते हैं, राइट? आपका एक प्लान्ड वे में
जो दिन है वो बीतता है या आप ऐसे ही रैंडम दिन को बिता लेते हैं? तो फूड की बात करें और सोने की, स्लीपिंग टाइम की बात करें और स्टडी को रिलेट करें, तो तीनों में आपने कैसे मतलब बैलेंस को बैठाल के कन्विक्शन भी रखा दिमाग में कि यस पूरे दिन का टारगेट भी पूरा हो गया एंड आई एम हैप्पी आल्सो एट द एंड ऑफ द डे? सर फर्स्टली जो आपने बात कही वो बहुत ही सही है कि फूड एंड स्लीप आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनी एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन लाइफ। एंड क्योंकि मैं 3 साल इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया, 1 साल में दिल्ली में था फॉर माय कोचिंग एंड 2 years आई स्टेड एट माय होम। सो फूड फॉर मी ड्यूरिंग द दिल्ली पीरियड वाज थ्रू टिफिन सर्विस एंड घर पे तो घर का खाना था। सो आई थिंक आई डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन माय फूड एट ऑल, and since I was getting the home food for all the 3 years, so that went well for me. Secondly, sleep, I think, sir, 7 to 8 hours is a must because you need to refresh your mind. And I also used to take 1 hour afternoon nap because it's not possible that आप सारा ही दिन पढ़ते रहें और सिर्फ रात में सोएं। तो मेरे को लगता था कि 1 घंटा मेरे को दिन में भी ब्रेक चाहिए। तो स्लीपिंग में सर मेरा ये रहता था जी सर, 1 घंटा 1.5 घंटा टाइप्स आफ्टरनून नैप्स। एंड सर टॉकिंग अबाउट दी स्टडी आवर्स, सर मैंने कभी ऐसे कैलकुलेट तो नहीं किया कि मैं कितने घंटे पढ़ता हूँ, एंड इट वाज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन कि आज का जो टारगेट है वो कब मीट हो जाना चाहिए, लेकिन एवरेज तौर पे 6 to 7 आवर्स मेरा पर डे का रहता था। और मेरे हिसाब से सर अगर आप डेली 6 to 7 आवर्स पढ़ रहे हो और एग्जाम टाइम में वो एस्केलेट होकर ऑफ कोर्स 12 to 14 आवर्स हो ही जाता है। सो आई थिंक दैट्स सफिशिएंट व्हेन वी टॉक अबाउट स्टडीज। यस डेफिनेटली, क्योंकि 2 या 3 घंटे एक बार में दें और 3 बार में पढ़े हैं तो बेटर ही है, क्योंकि जी सर 3 घंटे से ज्यादा की नहीं होती है जो एक एंटरटेनमेंट का सोर्स है। यस सर तो पढ़ना तो जी होता है, फिर उसको मेमोरी में रिटेन करना थोड़ा आराम भी जरूरी होता है। एनीवे, जी नाउ सर एक बहुत नेचुरल सा क्वेश्चन, like your mother and जी father both are into academics and teaching, right? And kind of you connect your future for this. So where do you see, right, सर्विस के साथ में आप क्या इस वाले डीएनए को ट्रांसलेट कर पाओगे किसी एक्शन में? कैसे मतलब यदि आप इसे देखना चाहो एक नेचुरली अपने हॉबी को कनेक्ट करते हुए या अपने इंटरेस्ट को कनेक्ट करते हुए? Sir, actually, academics has always been an important part of my life throughout my background as well. And now, after entering into the civil services, मैं ये कोशिश करूँगा कि जो aspirants हैं जो अभी भी इस preparation में हैं, उनको मैं mentor कर पाऊँ properly, based on my experience during these 3 years. So, firstly, I would like to have something related to my maths optional because maths normally एक तो लोग लेते भी कम है because लोग घबराते हैं कि science optional है तो नहीं लेना चाहिए। तो उनका थोड़ा fear हटाने के लिए कि इट्स अ गुड ऑप्शनल, प्रैक्टिस करोगे तो मार्क्स आएंगे। तो मैं थोड़ा अपने रिसोर्सेज शेयर करूंगा और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा टेस्ट सीरीज से रिलेटेड जो मैंने दी थी। एंड ऑल्सो सर फॉर जीएस एंड एसए आई वुड लाइक टू शेयर माय रिसोर्सेज जो मैंने बहुत ही कंस्ट्रेंट रखे थे कि मैं यही पढ़ूंगा और इसी को बार बार रिवाइज करूंगा सो दैट आई विल गेट द मैक्सिमम स्कोर। सो रिसोर्सेज शेयर करूंगा और एस्पिरेंट से थोड़ा कॉन्टैक्ट में रहूंगा कि आप किस टेस्ट सीरीज को लगाएं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें, एलिमिनेशन कैसे लगाएं, तो वो सब चीजें मैं करने का प्लान कर रहा हूँ सर। नहीं, और मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बोलूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन में अपने आप को थोड़ा सा कूल एंड काम रखने के लिए ना सबसे अच्छा होता है एक बुक से कनेक्ट रहना या किसी बुक के लिए या उसकी टीचिंग या मेंटरिंग के लिए काम करना। तो ये चीज छोड़ना, राइट? और बिल्कुल सर, काम में भी छुपी हुई है और कहीं ना कहीं एक समाज सेवा वाला भाव भी रहेगा और अंदर संतुष्टि बहुत रहेगी। इस चीज को जरूर रखना। बिल्कुल सर। मुझसे कुछ पूछना चाहोगे? सर इसी पे एक फॉलोअप क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जैसे आप पहले सर्विसेज में थे एंड नाउ यू हैव कम टू द टीचिंग सेक्टर, सो व्हाट मोटिवेटेड यू एंड व्हाट हैज बीन योर एक्सपीरियंस सो फार इन द एकेडमिक्स? ओके, सो वैसे तो प्रैक्टिकली मेरा एक पोस्टिंग्स का एक क्वेश्चन था कि दिल्ली से मुझे बाहर जाना था, तो वो थोड़ा सा एक बैठा, लेकिन उससे पहले मैं अपने माइंड को थोड़ा सा प्रिपेयर कर चुका था कि मेरे को टीचिंग नहीं आना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन नहीं। और यदि मेरे से कोई पूछता था कि आपकी हॉबी क्या है बचपन से 12th क्लास ऑनवर्ड, तो मैं हमेशा ये बोलता था कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। और पॉकेट मनी को निकालने के लिए मैंने क्या किया था कि 12th क्लास पास करते ही 12th की फिजिक्स को पढ़ाना शुरू कर दिया। तो अच्छा सर, बट आई डिड नॉट नो दैट ये टीचिंग इतना बड़ा फैक्टर मेरे लिए बन जाएगा कि मैं टीचिंग में ही फाइनल सेटिस्फेक्शन को ले पाऊंगा। तो धीरे धीरे इधर आए, तो फिर यहाँ पर आने के बाद में प्रैक्टिकली आप एक इसे वर्क के रूप में देखते हो, अपने इंटरेस्ट के रूप में देखते हो, पैशन,
और फिर आपके घर का भी काम सारा का सारा इससे कनेक्ट होके चल जाता है, और फिर आप लोगों का फीडबैक, दैट वाज द मेन ड्राइविंग फोर्स दिव्यांशु, आई कैन टेल कि यदि आप लोगों ने जैसा फीडबैक दिया कि मतलब इट वाज द रियल स्ट्रेंथ, और उस दिस इज कीपिंग मी गोइंग फॉर इयर्स एंड इयर्स आफ्टर इयर्स। आप तो सर्विस में रहोगे, मैं उन्हीं लोगों के साथ में रहूंगा जो नए नए और एग्जाम में आ रहे हैं, बट सेटिस्फैक्शन मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, and this is what I can say, that teaching is my hobby and this hobby is my work too, right? So that's very good, sir. yeah, and चलो मैं जयपुर आता हूँ तो हमेशा मैं घर पे आऊंगा पक्का, एंड आप दिल्ली आओ तो आना मेरे पास। एंड बिल्कुल सर, डेफिनेटली। में बात कर रहे थे शायद डीजीपी वीएल बोरा जो एक्स आईपीएस हैं, वो मेरे से भी कनेक्टेड है, then we'll have some conversation and in evening sometimes we meet in Delhi, right? Sure, sir. Definitely. Yeah. And say my regard to your parents, and what's more to say, stay connected. ठीक है? Yes, sir. चलो, Okay, sir. bye bye, all the very best. Bye, sir. Thank you so much, sir. Bye, sir. Bye.